अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसको टेस्ट करने से यह मालूम हो जाए जल्द से जल्द आपका रिपोर्ट सामने आ जाती है। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसको टेस्ट करने से यह मालूम हो जाए जल्द से जल्द आपका रिपोर्ट सामने आ जाती है। कोविड-19 टेस्ट के लिए कई सारे टेस्ट इस वक्त आए हुए हैं ताकि सभी को जल्दी से पता सके कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव के वो मरीज हैं या नहीं हैं। हमने आपको दिखाया एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें कि कभी किसी को अगर कोरोना हुआ है तो उसका मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। यानी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट से मालूम पड़ता है कि यह भी स्वैब टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ इसको टेस्ट करने से यह मालूम हो जाए जल्द से जल्द आपका रिपोर्ट सामने आ जाती है। अगर आप स्वैब टेस्ट कराते हैं जो कि रियल टाइम टेस्ट जो कहते हैं उसकी रिपोर्ट करीबन 24 घंटे में आती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट वहीं पे यानी ऑन द स्पॉट आपके आ जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है रैपिड एंटीजन टेस्ट। हालांकि इसका भी स्वैब के जरिए ही होता है। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप साहब हैं जो कि थायरो केयर के यहाँ पर जब देखते हैं बताएंगे सर किस तरह से बताएंगे कि किस तरीके से रैपिड जो एंटीजन टेस्ट होता है आप लोग बीएमसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, हालांकि कैसे होता था इसके बारे में समझाएं। ये जो टेस्ट है ये रैपिड टेस्ट है। इसके लिए जैसे हम आरटीपीसीआर अभी जो करते हैं एंटीजन के लिए उसे काफी टाइम लगता है प्रोसेस होने में। ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे टेस्ट का प्रोसेस है, प्लस सैंपल भी लाना पड़ता है यहाँ पे, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। 1 से 2 दिन लग जाते हैं पेशेंट को रिपोर्ट मिलने में। जबकि ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो कि आईसीएमआर ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है इसे करने के लिए। सो हम ये बीएमसी के साथ कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है, सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए। सो ये जो टेस्ट है इसमें जो प्रोसेस करना होता है वो इस तरह का होता है कि इसमें जो सैंपल है वो सेम वैसा ही है जैसा कि हम आरटीपीसीआर के लिए लेते हैं। उसके लिए एक स्वैब दिया जाता है हमें, जिससे कि हमें पेशेंट का कलेक्शन करना पड़ता है। इस तरह का एक स्वैब होता है जिससे हम पेशेंट का नेसोफेरेंजियल स्वैब जो है वो कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद इसके अंदर इस तरह की एक बफर ट्यूब्स होती हैं। आप देखेंगे ये एक बफर ट्यूब्स जो है ये इस तरह की ट्यूब होती है। सो ये ट्यूब आप इसमें सील लगी होती है तो आपको ये रहता है। एंड ये आपके पास एक कैसेट होता है जो कि रैपिड टेस्ट किट का जो है ये स्टैंडर्ड क्यू का है, जो कि बीडी बायोसेंसर का है, जो कि आईसीएमआर अप्रूव्ड है। अभी आईसीएमआर अप्रूव्ड यही है। सो इसको हमें ओपन करना होता है, हमें इसकी एक्सपायरी चेक करनी होती है जो कि इस पर लिखी होती है। ओपन करने के बाद ये जो है ये इस तरह का ये कैसेट होता है जिसमें 2 लाइनें होती हैं, 2 एरो बने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक टी एंड सी। टी टेस्ट के लिए है जो कि पेशेंट का होगा, सी कंट्रोल है जिससे ये पता पड़ेगा कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है। इसी में एक ये सिलिका जेल होता है, ये पीले कलर का होना चाहिए। इसमें लिखा है जिस तरह से पीले कलर का होगा तो ही आप टेस्ट कर सकते हैं, वरना ये जो किट है ये बेकार है, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। सो इससे ये पता पड़ता है कि ये वैलिड है। आप ये जो सैंपल कलेक्ट करेंगे, ये सैंपल जैसे पेशेंट का नेसोफेरेंजियल स्वैब लिया जाएगा। स्वैब लेने के बाद ये जो बफर है आपको इसको ओपन करना है। तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, इसमें जो स्वैब है इसको इस तरह से डिप करेंगे एंड इसको नीचे से होल्ड करके आपको जो सैंपल है उसको इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसे रोटेट करके इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो सैंपल है उसमें अगर वायरस होगा तो वो इस जो बफर में है इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको थ्रो कर देना है बायोमेडिकल वेस्ट बैग में। देन इसकी कैप्स दी गई हैं, आप देखोगे इस तरह से कैप्स दी हुई हैं। ये कैप आप इसके ऊपर लगाएंगे एंड लगाने के बाद इसकी जो सैंपल बफर है जिसमें कि अगर वायरस होगा तो इसमें आ चुका होगा, इसकी 3 ड्रॉप्स आपको देखना है। सिर्फ 3 ड्रॉप्स मेरे को इसमें डालने हैं, 1, 2 और 3। ये डाल लेने के बाद मुझे 15 मिनट के बाद ही इसे रीड करना है। 15 मिनट के बाद अगर इसमें 2 लाइन आएंगी टी पे भी और सी पे भी तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अगर सिर्फ सी पे आएगी तो वो वैलिड टेस्ट होगा जो कि नेगेटिव होगा। और अगर सी पे भी लाइन नहीं है इसका मतलब ये किट खराब था, वो टेस्ट इनवैलिड माना जाएगा, उसको ट्रीटमेंट लेना होता है कि हमको आरटीपीसीआर कराना है यानी स्वैब टेस्ट जो रियल टाइम वाला कराना है तो करा सकता है अगर लगता है उसे। हाँ, जो भी नेगेटिव है सिम्टोमेटिक है वो करा सकते हैं। पॉजिटिव वाले भी आए हैं, पॉजिटिव को करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसमें जो पॉजिटिव की स्पेसिफिसिटी है वो 100% है। सो जो पॉजिटिव आया है वो पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं होगा। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट की जल्दी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है, 15 मिनट में आ जाती है जल्दी एंड 100% डायग्नोस्टिक हो गया। अगर पॉजिटिव आया तो आपको और कोई कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिम्टम्स हैं, आप पॉजिटिव आए हैं, आप ट्रीटमेंट के डायरेक्टली जा सकते हैं, उसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। सो इससे जो हमारा टाइम था, हमारी जो कॉस्ट थी, आरटीपीसीआर एक बहुत ही रोबस्ट टेस्ट होता है, बहुत ही एडवांस टेस्ट होता है जिसमें पीसीआर लगता है। सो वो उसमें जो कॉस्टिंग है उसकी कॉस्टिंग भी इसकी वजह से हाई होती है। सो आपका कॉस्ट भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है एंड आप पॉजिटिव पेशेंट को फटाफट मतलब बोलते हैं ना, उनको क्वारंटाइन करना होगा या ट्रीटमेंट देना होगा तो आप जो बता रहे हैं हालांकि घर बैठे टेस्ट हो सकता है, कह सकते हैं घर बैठे, तो क्या यह टेस्ट कोई आम आदमी खुद कर सकता है कि इसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी?
मान लीजिए मुझे लगा कि मेरे हाथ में मिल गया और मैं टेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। नहीं, ये इस चीज की परमिशन नहीं है। आईसीएमआर ने ये कहा है कि ये टेस्ट वही कर सकते हैं जो कि एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, उनको एक आईसीएमआर साइट पे सारा डेटा अपलोड करना है। ऐसी द थिंग इज कि पॉजिटिव केस जो भी आएगा उसका डेटा आईसीएमआर तक पहुंचना चाहिए, कितने पॉजिटिव है, ताकि जैसे आप देखते होंगे डिफरेंट साइट्स पे अपलोड होता है कि आज कितने केस डिटेक्ट हुए हैं, कितना डिजीज बर्डन है। सो उस चीज के लिए उन्हीं को ही दिया जा रहा है जिनके पास आईसी। सकते हैं कि हमने किस ट्रायल किया दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से एंटीजन टेस्ट जो होता है किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, यही प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के जरिए चूंकि इनके टेक्नीशियन जब होते हैं लैब के या खुद लोग जाके इनकी मौजूदगी में टेस्ट होता है, यही लोग बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि हाँ यह टेस्ट उसका जो भी व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट किया गया है वह पॉजिटिव है या निगेटिव है क्या। अच्छा, इसके बाद एक सवाल मेरा आखिरी है इस पूरे मामले पर कि क्या आप लोग लिखित में कोई ऐसा रिपोर्ट देते हैं कि इसका रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव आया है? हाँ, आपको लिखित में ही देना होता है रिपोर्ट, आप ऐसे मुंह जबानी नहीं बोल सकते, लिखित में दिया जाता है इसका रिपोर्ट। एंड ये जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्टिंग इसकी होती है एक मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में ही होती है, ये आप खुद बैठ के करके नहीं दे सकते हैं। सो इसका जो रिपोर्टिंग होगा एक मेडिकल सुपरवाइजर होगा जो कि डॉक्टर होगा जो देखेगा उसकी रिपोर्ट, उसके बाद ही होगा। और इसको करने के लिए आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री भी लगती है, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट कर दिया और रिजल्ट आ गया। आपको पेशेंट से क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होती है, उसका एड्रेस पता, जैसे कि आरटीपीसीआर के लिए किया जाता है। पूरी जानकारी होने के बाद उसी तरह से उसको रिपोर्ट किया जाता है, एक वैलिड रिपोर्ट दी जाती है एक लेटर हेड पे प्रिंट करके। यानी साफ है, मतलब बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर साहब ने कि देखिए जो एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसका मकसद साफ है कि आपको जल्दी से, यानी किसी को लंबा टाइम इंतजार नहीं करना है, सिर्फ आपको जल्दी से टेस्ट करवाना है। तो यह जो आप देख रहे हैं एंटीजन टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसकी जो स्लाइड है, जो किट है, यह इस तरीके से आती है और इसके जरिए आसानी से हर किसी का एंटीजन टेस्ट हो सकता है। रिपोर्ट जो आती है, कि डॉक्टर बता रहे हैं, रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट होती है, कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, यानी कोई भी घबराने वाली बात नहीं कि यह रिपोर्ट अगर आई है तो इसके आराम से दूसरा कोई आपको टेस्ट करने की जरूरत है। टेस्ट अगर इसमें निगेटिव या पॉजिटिव आया है तो बिल्कुल परफेक्ट है, सस्ता भी है और साथ ही साथ इसके साथ कि टाइम की बचत है। जो लंबा 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, 48 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, वह नहीं करना पड़ेगा। कम समय में आपको यह रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यह बीएमसी के साथ मिलकर थायरो केयर लैब पूरे मुंबई में और जहां जहां जरूरत हो रही है वहां पे यह किया जा रहा है। कोरोना का कहर पूरे विश्व भर में लगातार चलता जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपने अब तक देखा होगा कि किस तरीके से स्वैब टेस्टिंग होती है, किस तरीके से एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, किस तरीके से एंटीजन टेस्टिंग होती है, कैसे आपके स्वैब को निकाला जाता है, सैंपल ले जाया जाता है और टेस्ट कैसे होता है। आज इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरिए दिखाया जाएगा कि उनके लैब में कि किस तरीके से टेस्ट होता है। इसीलिए हमने खुद एक टेस्ट करने का फैसला किया है और थायरो केयर लैब जो कि एक बड़ी लैब है, उनके जरिए हम टेस्ट करवाएंगे और देखेंगे किस तरीके से इनके लैब में टेस्ट होगा। हमने बुकिंग की थी और बुकिंग के आधार पर हमारे साथ यहां पर पहुंच चुके हैं थायरो केयर के टेक्नीशियन और इनसे हम अब देख रहे हैं कि हम खुद यहां पे एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने के लिए मैं यहां पे तैयार हूं और यहां पे एंटीबॉडी टेस्टिंग होगी। और उसके बाद जब यहां से प्रोसेस होगा, यानी इनका जो मेन लैब है जो मुंबई के पास में नवी मुंबई में वासी में इनका लैब है, उस लैब में हम जाएंगे और उस लैब में जाकर हम टेस्ट कराएंगे कि किस तरीके से इनका प्रोसेस जो होता है किस तरीके से होता है। और हम इसीलिए देखिए हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है यानी एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होता है वह आप यहाँ पर देखिए और एंटीबॉडी टेस्ट के बाद कितने टाइम लगता है वह सब आगे हमको आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। ये देखिए इस वक्त मेरा ब्लड सैंपल लिया जा चुका है और ब्लड सैंपल लेने के बाद यह सीधा अब इनका जो लैब है यानी थायरो केयर का जो बड़ा लैब है मुंबई के पास नवी मुंबई वासी में, उस जगह पर ले जाया जाएगा और उस जगह पर इसका पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और इसके साथ में इंडिया न्यूज आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा और उसके जरिए लैब में कैसे प्रोसेस होता है वह सबसे आपसे रूबरू कराएगा कि आखिरकार किस तरीके से तमाम जो आप लोग टेस्ट होते हैं वह लैब में जाने के बाद कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट बनती है, वह तमाम चीजें आज आपको इंडिया न्यूज दिखाने जा रहा है।
टेस्ट हमारा देखिए यहाँ पे जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब यह है कि कभी अगर किसी को कोरोना हुआ है, अगर वह सही हो चुका है, उसको सिम्टम्स नहीं आए हैं या आए भी हैं, तो मालूम हो जाता है कि उसके अंदर एंटीबॉडी यानी तमाम वो इम्यून सिस्टम उसकी अच्छी है और वह उसके लड़ने की ताकत अच्छी है और वह आदमी आने वाले दिनों में प्लाज्मा दे सकता है। लेकिन इसके साथ ही तमाम ऐसे और टेस्ट हैं जो होते हैं, स्वैब टेस्ट कहा जाता है, इसके अलावा तमाम अन्य टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं और कैसे प्रोसेस होता है। थायरोकेयर के लैब से आप घर बैठे आंखों देखी सब कुछ देख सकते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। हैं कि दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा से विष्णु दिखा रहे हैं कि आप कैमरा पैन करें, दिखाएं कि जो यह लैब है यह कितना आलीशान और किस तरीके से साफ सफाई वाला और सब चीज से लैस यहाँ पर ऑटोमेटिक लैब है, जहां पर कोविड के टेस्ट के साथ साथ तमाम ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं अंदर जहां पे कोविड के टेस्ट होते हैं और इस जगह पर पूरी तरीके से अलग व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वह यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इस मशीन में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन के जरिए जो एंटीबॉडी टेस्ट होती है, कोविड-19 का टेस्ट होता है, इस मशीन के जरिए टेस्ट किया जाता है। और जितने भी जो यहाँ पे लोगों के आते हैं, डॉक्टर कुलदीप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मशीन है मैं देख रहा हूँ, इसी में टेस्ट होता है एंटीबॉडी का। हाँ, सो ये जो मशीन है इसमें आपका एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। इसमें जो आपका सैंपल आप देख रहे होंगे, ये सारे सैंपल बार कोडेड हैं, हर एक पे बार कोड है। ये जो सैंपल जो बाहर हमने उसमें सॉर्ट किए थे, सॉर्ट करने के बाद उन्हें यहाँ पे लाया जाता है एंड इस मशीन में फीड किया जाता है। ये मशीन पूरी ही ऑटोमेटेड है, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ये रोबोटिक्स एंड IT का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, कहीं किसी को सैंपल को टच करने की भी जरूरत नहीं होती है। ये सैंपल ऐसे ट्रेज में सैंपल रैक्स हैं जिनमें 5 के सेट्स में ये लोड किए जाते हैं। बारकोड से ये रीड किया जाता है ये कौन सा पेशेंट है, इसका क्या टेस्ट है, उस हिसाब से सैंपल देन मशीन के अंदर फीड कर दिया जाता है। मशीन ऑटोमेटिकली उसको अंदर ले लेती है। ऑटोमेटेड पिपेटिंग होती है, इसमें 20 माइक्रोलीटर सैंपल एस्पिरेट किया जाता है पिपेट के थ्रू। वो भी पूरा रोबोटिक्स है, ऑटोमेटिक है, जिसमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होता है। वो सैंपल अंदर रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है एंटीबॉडी के लिए, जो उसका एग्जैक्ट टाइटर है। देख रहा हूँ कि जो ये सैंपल्स पड़े हुए हैं ये ऑटोमेटिक लगातार एक मतलब जैसे भी हो रहा है, एक इसमें से एक रैक जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर ली जाती है। उसका बारकोड दोबारा रीड किया जाता है तो कि मशीन को भी पता हो कि किस पेशेंट का कौन सा रिजल्ट है। सो वो जो भी इसका टाइटर आएगा एंटीबॉडी का कि कितने एंटीबॉडी हैं उसके अंदर, वो उसके पर्टिकुलर बारकोड के सामने मशीन उसमें वो वैल्यू फीड कर देगी। चाहेंगे कि जो मशीन यहाँ पे आपकी कई सारी मशीनें हैं, इसको देख रहा हूँ मैं, किस तरीके पैन कर कैमरा बंद और दिखाएंगे उससे किस तरीके से मशीन है। ये जो मशीनें आपकी हैं यह एक बार में कितनी टेस्ट करती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। इसमें हमारा जो कैपेसिटी है इन मशीन्स का, जो हमारा लैब का कैपेसिटी है वो 900 टेस्ट पर आवर। हम प्रति घंटे 900 टेस्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी के। और जो एक टेस्ट की अगर बात की जाए, तो एक टेस्ट को 18 मिनट के आसपास लगते हैं टेस्ट कंप्लीट होने के लिए। यानी एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वो एक टेस्ट 18 मिनट लगते हैं, लेकिन एक घंटे में 900 टेस्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ये ऑटोमेटेड सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटिक एंड जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। अब इस वक्त जो कि कोविड का जो समय चल रहा है, एंटीबॉडी टेस्ट काफी लोग करा रहे हैं अभी, तो कितने एक दिन में टेस्ट हो जाते हैं कोविड-19 के एंटीबॉडी वाले? अभी तक जब से हमने ये स्टार्ट किया है, हमने लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में हम टेस्ट कर चुके हैं और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है बिकॉज ये टेस्ट के लिए लोगों की रुचि ज़्यादा है। क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 85 to 90% लोग इन्फेक्ट होते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी बन भी जाती है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं आता है, उन्हें बीमारी के कोई भी लक्षण उनमें दिखते नहीं, उनको खुद भी पता नहीं होता है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनमें इम्यूनिटी डेवलप भी हो चुकी है। ये एक तरह से बोलिए कि वैक्सीन का ही काम कर रहे हैं। इन्फेक्शन से उनको एक तरह से वैक्सीन मिल रहा है। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपको वैक्सीन इंजेक्शन से दिया जाएगा, लेकिन आप में यही इम्यूनिटी डेवलप होगी जो आपको यहाँ पे नेचुरली इन्फेक्शन से डेवलप हो रही है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं थायरोकेयर के लैब में, जो थायरोकेयर का एक बड़ा आलीशान लैब है, बहुत बड़ा लैब है। और इस लैब, यह जो लैब है यह मुंबई के पास नवी मुंबई के वासी में लैब बनाया गया है, जहां पर जितने भी पूरे मुंबई के आसपास के जो भी सैंपल्स होते हैं, ब्लड सैंपल या स्वैब सैंपल होते हैं, वह यहाँ पर लाके उनकी टेस्टिंग की जाती है कि कोरोना या फिर जो अन्य जितने भी और टेस्ट होते हैं ब्लड से रिलेटेड, उन सभी सैंपल्स को यहाँ पर अलग अलग करके उनका टेस्ट किया जाता है।